Dear students, and in this video we are going to discuss about the estimation of square roots. As you can see on the screen, here is topic estimation of square root. So हम लोग इस चैप्टर में estimation of square root के बारे में जानेंगे. estimate करना यानी कि लगभग बतलाना कि यह किसका स्क्वायर रूट हो सकता है. ठीक है. द पॉसिबल स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर. तो स्टेप वन में क्या कह रहा है. स्टेप वन में देखिए, इफ देयर आर टू और लेस देन टू डिजिट इन अ परफेक्ट स्क्वायर, then the square of that number will have only one digit. It means, suppose that we have a two digit number which is a perfect square. जैसे कि बात करें 81 है या फिर 16 है या फिर 64 है. तो ये सब ऐसे नंबर हैं, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं जिनके दो डिजिट हैं, यानी कि टेंस और वंस. इधर भी टेंस वंस, इधर भी टेंस वंस. ठीक है. तो यह किसके, इनके स्क्वायर रूट क्या है. इनके स्क्वायर रूट सिंगल डिजिट वाले नंबर हैं. तो स्टेप वन कहता है कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर है दो डिजिट का, तो उसका एकदम पक्का श्योर है कि वह किसी सिंगल डिजिट का स्क्वायर है. ठीक ना. यानी उसका स्क्वायर रूट जो है वह सिंगल डिजिट वाला है. जैसे 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 हो गया. 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 हो गया. ठीक है. और 64 का 8 हो गया. तो आप देख सकते हैं 9 भी सिंगल डिजिट नंबर है, 4 भी सिंगल डिजिट है और 8 भी सिंगल डिजिट है. अब इनका स्क्वायर क्या है, तो डबल डिजिट है. इनका स्क्वायर क्या है, ये भी डबल डिजिट है और 8 का भी स्क्वायर डबल डिजिट है. तो स्टेप वन का ये बतलाया गया है. ठीक है. चलिए स्टेप टू पर आगे चलते हैं. स्टेप टू में क्या बतलाया गया. स्टेप टू में बतलाया गया है कि अगर if there are 3 or 4 digit in a perfect square, if there are 2 or less, sorry, if there are 3 or 4 digit in a perfect square, then its square root consists of 2 digit. अगर बात करें कि जिस परफेक्ट स्क्वायर में तीन या तीन से ज़्यादा यानी कि 4 डिजिट हो, 3 या 4 डिजिट हो, तो वह उसका जो स्क्वायर रूट होगा उस नंबर का वह 2 डिजिट का होगा. जैसे कि बात करें 100 हो गया, फिर 121 हो गया. ठीक है. या फिर 1600 हो गया. ठीक है. तो ये सब आप देख सकते हैं. अब 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया. 121 का क्या हो गया स्क्वायर रूट, तो 11 हो गया. और 1600 का क्या हो गया स्क्वायर रूट, 40 हो गया. ठीक है. तो इस कंडीशन में आप देख सकते हैं कि यह अगर कोई भी नंबर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर 3 डिजिट का हो या फिर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर 4 डिजिट का हो, तो उसका जो स्क्वायर रूट होता है वो ऑलवेज भी टू डिजिट नंबर हमेशा रहता है. 2 डिजिट वाला नंबर ही रहता है. ठीक है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं 4 डिजिट है 1600 में, उसका स्क्वायर रूट निकला तो 40 आया. उसी तरह से 100 जो है वो 3 डिजिट का नंबर है, उसका स्क्वायर रूट निकला तो 10 आया. तो ये सेकेंड स्टेप में यही समझाया गया है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टेप थ्री की ओर. स्टेप थ्री कहता है कि 5 या 6 डिजिट का अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है नंबर है, यानी कि अगर 5 डिजिट का ले ले तो कुछ भी आप ले सकते हैं. जैसे ये यहाँ पर आप ले सकते हैं. ठीक है. 1,05,625. ठीक है. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह किसका स्क्वायर रूट है. तो यह जो होगा वह 3 डिजिट का नंबर का होगा स्क्वायर रूट. ठीक है. उसका जो स्क्वायर रूट होगा यह ऑलवेज 3 डिजिट नंबर ही होगा. चलिए आंसर क्या है ज़रा देखते हैं. बी का आंसर दरअसल आप देख सकते हैं 2 का, कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वह 3 डिजिट का होगा. यहाँ आप देख सकते हैं. सो द स्क्वायर रूट ऑफ इतना विल हैव 3 डिजिट्स. ओके. सो सिंपली हम क्या जाने, हम ये 3 जो स्टेप पढ़े तो कुछ ऑब्ज़र्व क्या किए कि जब 2 डिजिट का है, ठीक है, जब 2 डिजिट का नंबर है
जब 2 डिजिट का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, सिंगल डिजिट का होगा। ये हो गया स्क्वायर रूट, ठीक है, ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर। अगर 3 डिजिट का है या 4 डिजिट का है तो वह 2 डिजिट का हो जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है। अगर 5 से 6 डिजिट का है तो वो 3 डिजिट का हो जाएगा उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इससे एक फार्मूला निकला कि, फार्मूला क्या निकला कि अगर परफेक्ट स्क्वायर्ड इवन नंबर डिजिट के साथ है, जैसे कि 2 डिजिट है, ठीक ना, तो उसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट क्या निकलेगा, तो जो नंबर डिजिट होगा n मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, तो n/2 हो जाएगा। कब, जब इवन रहा तब, ठीक है। जब परफेक्ट स्क्वायर जो होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जब इवन रहेगा, इवन डिजिट के साथ रहेगा, तब उसका जो स्क्वायर रूट होगा वह n/2 डिजिट का होगा। यानी कि n/2 यानी कि जब इवन है तो क्या होगा, जब 2 डिजिट का है तो यहाँ 2 डालेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 डिजिट का होगा। अगर सपोज दैट बात करें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरा 4 डिजिट का है, ठीक है, तो n यहाँ 4 हो गया, n इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 डिजिट, क्योंकि यहाँ 4 डिजिट है। और फिर अगर स्क्वायर रूट का बात करें, स्क्वायर रूट का अगर बात करें तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो फॉर्मूला के अनुसार क्या होता है, जब इवन रहता है n/2 इज इक्वल टू 4/2, 2 2 4, तो ये 2 डिजिट का इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यह जो प्रोसेस है इसी को हम लोग एस्टिमेशन कहते हैं, और इसमें हम एस्टिमेट करते हैं कि कौन सा कितना डिजिट का स्क्वायर रूट हो सकता है। फिर बात करें अगर ऑड ऑड नंबर के लिए, अगर ऑड नंबर में है तो इसका सिंपली क्या होता है फार्मूला, n+1/2, ठीक है, ये हमारा ऑड का फार्मूला हो जाता है कि ऑड नंबर में अगर परफेक्ट स्क्वायर रहे, ऑड नंबर में परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहे, अगर उसका स्क्वायर रूट निकालना है कि कितना डिजिट का होगा, तो सिंपली आप इस फार्मूला पर पुट कर सकते हैं, वेयर n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट इन द परफेक्ट स्क्वायर। ओके, आई होप यू आर गेटिंग मी। सो अगर मान के चले 5 डिजिट का है तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि 5 डिजिट का होगा 3 डिजिट का स्क्वायर रूट होगा, तो n इक्वल टू क्या होगा, 5+1/2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस कंडीशन में 3 डिजिट का मेरा स्क्वायर रूट हो जाएगा। सो सिंपली इसमें यही इतना कहा गया है, आप खुद से पढ़िए, आप और बेटर ढंग से समझ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ दिया है कि 78293, ठीक है, तो इसका कह रहा है यह किसका स्क्वायर रूट एस्टिमेट करने के लिए कह रहा है, यह किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पर सिंपली क्या करना है, हमें पेयर लगा लेना है, ग्रुप में कर लेना है। इधर राइट साइड से हमें पेयर लगाना है नंबर्स का, पेयर लगा लिए, सिंगल जो डिजिट बचा, ठीक ना, उस सिंगल डिजिट वो जो बचा उसे हम फर्स्ट पीरियड कहते हैं, ठीक है, इसे हम फर्स्ट पीरियड कहते हैं। और यह जो पीरियड का बचेगा यही डिसाइड करेगा कि यह किसका लगभग हो सकता है। जैसे कि अगर बात करूं 7 है तो कोई ऐसा नंबर देखिए 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक, तो 2 का स्क्वायर अगर देखें तो यह 2 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर से क्या होगा, छोटा होगा, ऑब्वियसली छोटा होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो यानी यह जो नंबर 7 है वह 2 से बड़ा है, यानी 2 के स्क्वायर से बड़ा है, ठीक है, लेकिन 3 से छोटा है। यानी इससे क्या पता चला कि इसका जो स्क्वायर रूट होगा वह 200 से शुरू हो सकता है, क्योंकि सिंगल डिजिट क्या है इसका 2, अगर कितना भी इसका स्क्वायर करे तो 4 जो लास्ट प्लेस पर है वो आएगा ही आएगा। तो 200 से लेकर अब 3 हो जाता है 9, अगर 3 होता तो उसका जो फर्स्ट डिजिट होता, लेफ्ट वाला जो फर्स्ट पीरियड होता वो 9 आता, बट यहाँ पर तो 7 ही रखना है। तो जो 2 और 3 का स्क्वायर के बीच का जो नंबर है वो 7 उसके बीच में आ रहा है, 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में, तो इस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 299। सो
ये जो नंबर होगा वह परफेक्ट स्क्वायर अगर होगा तो इन्हीं दोनों के बीच में क्या होगा, ठीक है, वो हो सकता है। लेकिन सिंपल सा बात है कि जब हम लोग को इतना तो पता है कि कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 3 आ जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, 3 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, ठीक है, और 8 आ गया, 2 3 7 8। इस कंडीशन में क्या होता है, क्या ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं? ये सब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं, ठीक। तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बट एस्टिमेशन के तौर पर हम कह सकते हैं कि यह 200 और 299 के बीच का यह कोई परफेक्ट इसका स्क्वायर रूट हो सकता है। याद रखिएगा, जिस जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसी का स्क्वायर रूट एग्जैक्ट निकलता है, ऐसे आगे हम लोग जानेंगे। और दूसरा मेथड एक क्या होता है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। जैसे कि बात करें, चलिए यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं कि आपके पास 225 एक नंबर है। अब आपको बोला जाएगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो हाउ कुड वी फाइंड दिस द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर? तो सिंपली ये क्या है कि इसे आप नॉर्मली लिखिए जैसे डिवाइड करते हैं। अब इधर ऐसे कर दीजिए। अब आपको क्या करना है कि इसका पेयर लगा लेना है, ठीक है। पेयर लगाएं और लास्ट में जो डिजिट बनता है उसे भी अकेला ऊपर में ऐसे बार उस पर दे दें। अब आपको क्या करना है, सिंपली क्योंकि आपको स्क्वायर निकालना है तो आप स्क्वायर से ही यहाँ डिवाइड कर सकते हैं। रूल फर्स्ट है, स्क्वायर से ही डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ऐसा कौन सा स्क्वायर है 1 2 3 4 एज इन सभी के स्क्वायर्स के बीच में जो 2 आता हो या 2 से कम आता हो, या 2, यहाँ तो 2 मिनिमम चाहिए ही, मैक्सिमम 2 चाहिए, सॉरी मिनिमम जो भी हो, मैक्सिमम तो यहाँ हम दे नहीं सकते हैं क्योंकि 2 तो आना ही चाहिए या उससे, क्योंकि डिवाइड करना है तो रूल तो बेसिक आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर जैसे 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग को 4 यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि 2 से 4 माइनस नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग 1 का स्क्वायर ही डालेंगे। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 डाल देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो इसे सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ 1 लिख दिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब जब 1 आप यहाँ लिखिएगा तो इस 1 को यहाँ ऐड करिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 2, ठीक। और ये जो बाकी बचा हुआ है दोनों एक साथ उतरता है, ये दोनों एक साथ उतर जाता है। ये नहीं कि 2 पहले 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, बट ये स्क्वायरिंग कर रहे हैं हम लोग, स्क्वायर पता करना है। वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। सो इसे आपको एक साथ उतारना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक साथ है, पेयर में है, ठीक है। अब यहाँ पर आया 2, ठीक ना, यहाँ पर 1 ऐड करेंगे जिसके साथ हम यानी जिसका स्क्वायर लिख रहे हैं उसको यहाँ पर हम एक उसी में 1 में नीचे जिसका कर रहे हैं उसी में ऐड कर देंगे। तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। अब 2 के साथ कोई ऐसा हमें नंबर बैठाना है, कोई ऐसा नंबर लिखना है जो इसको पूरा रूप से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 ला दे। तो इस कंडीशन में हम 2 के साथ अगर 5 रखेंगे तो 20 और उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 25 5 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 रखिए, यहाँ भी 5 लिखिए, और 125 पूरा पूरी कैंसिल इसके साथ हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर क्या करना है, 25 में जितना बार आप इसे मल्टीप्लाई किए हैं उसको यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 30। हमेशा चेक करिएगा कि यहाँ जो 15 आएगा, यहाँ जो 30 आएगा उससे दोगुना हो जाएगा। जैसे कि बात करें 225 है, फुल डिवीजन प्रोसेस में आपको दिखाता हूँ। जैसे हमने लगाया था 1 1, इसमें 1 को ऐड करेंगे, 2 हो गया। अब यहाँ 1 माइनस किए थे तो 1 आ गया, 2 5 उतारना पड़ा हमें। पेयर जरूर करना, पेयर करना ना भूलें, साथ में पेयरिंग है 2 5 का। अब 2 के साथ क्या लगाए थे हम लोग, 5 5 इधर भी डालें। अब क्या करना है, 25 5 जार 125। अब ये क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है।
इस कंडीशन में ये जो होगा ये 15 आया है, हमेशा यहाँ पर 5 यहाँ पर दोगुना आना चाहिए, यानी कि आता है, आप नहीं भी लगा कोई दिक्कत नहीं, आपको बस इससे मतलब है। यहाँ आया 15, कोसेंट पर आया 15, यानी यह जो नंबर है जब जीरो आ गया इसका रिमाइंडर, तो यह जो कोसेंट होगा उसी का स्क्वायर रूट हो जाएगा, उस नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी 25 किसका स्क्वायर हो गया, तो 15 का स्क्वायर 25 हो गया। सो द स्क्वायर रूट ऑफ 225 is equal to 15. So always remember, always keep this in mind. So अगर आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ें तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं एक दिया गया है, एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि 3609, यह किसका स्क्वायर रूट है। तो सिंपली आप क्या करना है, आपको पहले पेयर में लगा देना है। अब क्या करना है, एक मिनट, 3609, चलिए पेयर में लगा दिया हमने, सिंपली डिवाइड हमें करना है। अब देखिए यहाँ 5 से करें, 5 के स्क्वायर से अगर डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन 6 के स्क्वायर से करेंगे तो पूरा पूरी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। 7 के स्क्वायर से करेंगे तो 49 होगा, बट हमें 49 लाना नहीं है, डिवाइड करना, तो 6 के स्क्वायर जो नंबर यहाँ डालेंगे उसी के स्क्वायर से यहाँ डिवाइड देंगे, ठीक है। 6 क्या कितना 36, यानी उसके स्क्वायर से डिवाइड किए तो ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब 6 में क्या करना है, हमें 6 ऐड कर देना है, ठीक है, क्योंकि जितना से हम डिवाइड करते हैं उतना ऐड भी यहाँ करना है, आया 12। अब बाकी बात हम उतार लेंगे, ठीक है, ये हमारा उतरा 36। अब ये नहीं कि हर पेयर को उतारना है, ये नहीं कि एक ही बार 09 सारा उतार ले, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब गौर करिए, हमें अब क्या करना है, अब 1 2, अब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर इस जगह पर रखना है स्टार के जगह पर, कि जिस नंबर को रखेंगे अगर उसी नंबर को 120 या 120 1 2 3 कुछ भी हो यहाँ ये स्टार की जगह उतना को मल्टीप्लाई करे तो 36 को डिवाइड कर, बट यह तो पॉसिबल है नहीं, ठीक ना, यह तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग 0 को रख देंगे, ठीक है। 0 को इसलिए क्योंकि यहाँ डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो 120 इंटू 0, क्योंकि हमें ये वाला नंबर उतारना है आगे, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 0 को रख देंगे, और यहाँ 0 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ क्या आ जाएगा 120 तो आएगा ही, यहाँ तो ऐड करते हैं, और यहाँ पर 0 0 हो गया, तो ये 36, और आगे का नंबर अब हम उतार सकते हैं, जो पेयर होगा आगे का हम उतार लेंगे। फिर अब देखिए हमारा आया 120, अब स्टार की जगह पर इसको हटाइए यहाँ, और स्टार की जगह पर क्या रखें कि यहाँ पर जो सिंपली जो नंबर है, अगर जो नंबर यहाँ लगाएंगे उसी नंबर से अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो यह पूरा क्या हो जाएगा, जैसे 120 है तो यहाँ अगर 3 लगाएंगे तो यहाँ भी 3 लगाएंगे, ठीक है, यहाँ 4 लगाएंगे तो यहाँ 4 से ही मल्टीप्लाई करना है इसे, ये नहीं कि 3 यहाँ लगा दिया और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, वो गलत हो जाएगा। जिस नंबर को स्टार की जगह पर यहाँ रखना है, एज आई मार्क द स्टार हेयर, सो अगर हम स्टार की जगह पर 4 रखें तो हमें 4 से ही मल्टीप्लाई उस पूरे नंबर को करना है और यहाँ पर उससे डिवाइड करना है, ठीक ना। तो 120 में किस चीज़ को रखेंगे 120, और स्टार की जगह पर यहाँ किस नंबर को रखेंगे कि वह 3609 आ जाए। तो इस कंडीशन में अगर हम 3 रखते हैं तो सही में क्या होगा, 1200 इंटू 3 हो जाएगा 3600, और 3 3 9, तो अगर 3 को रखें, ठीक ना, तो ये 3609 आ जाएगा, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारा जो आंसर होगा यहाँ 603 हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा किस चीज़ का, 36 एंड 09 का, यानी कि 3,63,609 का, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझें तो आप कृपया करके वीडियो को दोबारा वॉच करें। सेम प्रोसेस आगे भी है, आप देख सकते हैं। अब एग्जाम्पल आपको बनाना है, एग्जाम्पल समझिए, ठीक है। अच्छा, ये ऐसा एग्जाम्पल बहुत दिक्कत होता है सबको, सो एग्जाम्पल एक चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू इतना, यानी कि 3,06,452 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इतना में सबसे छोटा नंबर ऐसा ऐड करना है जो जिसके
वजह से ये क्या बन सके, परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो सिंपली इसमें क्या करना है, हम लोग को डिवाइड कर देना है। मैं इसका डिवाइड नहीं करूँगा, पहले आप देखिए स्क्रीन पर किया गया है डिवाइड, तो इसे आप समझिए। डिवाइड करके हमारा आंसर जो बचा यानी वो 643 आया, ठीक है। सॉरी, रिमाइंडर हमारा क्या हुआ, 643 हुआ, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 553 का स्क्वायर है। अगर मान के चलिए यहाँ पर 553 का स्क्वायर से ये कितना ज़्यादा है, 643। रिमाइंडर से क्या पता चलता है, अवशेष, शेष कहते हैं ना, शेष मतलब जो बचा हुआ है, एक्स्ट्रा में जो बच गया। अगर बात करें, एक सिंपल सा है 13, एक नंबर है, इसे हम लोगों को 5 से डिवाइड करना है। वी हैव टू डिवाइड द नंबर 13 बाई 5 and here it is divided by 2 and here the remainder is 3। रिमाइंडर क्या बतलाता है, रिमाइंडर क्या बतलाता है कि यह 5 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा निकल रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, या 5 के मल्टीपल से, यानी 5 का जो मल्टीपल क्या है, यहाँ 10 है, 5 2 10 है, तो 10 के मल्टीपल से, यानी 5 के मल्टीपल क्या है, 2 टाइम्स में 10 आया, तो वह 10 से कितना ज़्यादा है, तो 3 ज़्यादा है, ठीक है, यानी 3 स्टेप ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हम दो तरह से बात कर सकते हैं। क्या बात कर सकते हैं कि अगर 3 को हम माइनस कर ले, 13 में से 3 को माइनस कर ले, तो जो नंबर आएगा वो 5 से पूरा डिविजिबल होगा। या तो 3 में अगर 2 को ऐड कर दें, ठीक ना, 3 में अगर 2 को ऐड कर दें, तो उस कंडीशन में जो हमारा नंबर होगा वह 5 से पूरा पूरी डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे भी अगर 3 में यहाँ करें तो 3 में 2 को ऐड कर दें तो 5 हो जाएगा, और 5 1 जार फिर 5 डिविजिबल हो जाएगा। बट ऐसे अगर नहीं करें तो कैसे डिविजिबल होगा, होगा ही नहीं। 5 3 को डिवाइड कर ही नहीं सकता है, वो डेसिमल में आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि 553 का स्क्वायर यह हो चुका है, बट उससे यह जो नंबर है वह 643 जो है वह स्टेप ज़्यादा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रॉम एबव इट इज़ क्लियर दैट द गिवन नंबर इज 3,06,452 ग्रेटर देन इतना, यानी कि हमने पहले ही बोल रखा है कि 553 का स्क्वायर तो कंप्लीट हो चुका है, बट उससे कितना ज़्यादा है, तो 643 ज़्यादा है, 643 स्टेप ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगला परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। जब 553 का स्क्वायर निकल चुका है, यानी कि यह उसके स्क्वायर को क्रॉस कर चुका है, तो इस कंडीशन में 643 स्टेप ज़्यादा है उससे। यहाँ यह जो नंबर है 3,06,452, यह 553 के स्क्वायर से 643 स्टेप ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में हम 554 का स्क्वायर निकाल कर देखेंगे। अब 554 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो यह ये आ जाता है कुछ इस तरीक़ा से, 3,06,916, ठीक है। तो और अब क्या पता चला कि इस नंबर में से इस नंबर को जब माइनस कर लेंगे, ठीक ना, इस नंबर में से यानी कि 3,06,452 में से अगर इसे, सॉरी, 3,06,916 में से अगर हम लोग इसे माइनस कर ले, 3,06,452 को माइनस कर ले, तो हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा। तो यह जो आया हमारा आंसर देख सकते हैं, ये माइनस कर लिया गया है, तो 664 हमारा आंसर होगा। सो अगर हम लोग इसमें 644 और ऐड कर लें, 644 अगर और ऐड कर लें, तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वह किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वह जो होगा वो 554 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीक़ा से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। और सिमिलर टाइप के एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप एग्जांपल्स को देखिए, बढ़िया समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रॉब्लम भेज सकते हैं, ग्रुप में ना भेजिए, पर्सनली भेजिए। और एक्सरसाइज 3.4 को आप लोग कंप्लीट करिए, ठीक है। सो आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3.9 सेक्शन को, जिसमें कि दिया गया है स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर, यानी कि अगर नंबर जो हो वो डेसिमल में हो तो उसका हम लोग, अगर वो परफेक्ट किसी का स्क्वायर है तो उसे हम कैसे पता करते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। सो
Thank you for watching the video and do exercise 3.1.